आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद कि जिन लोगों ने हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। तो भाई और बहनों, देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। तो आज हम यिर्मयाह पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 25 अध्याय है। हम उसके चौथे वचन से कुछ वचनों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है, या आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। चौथे वचन में कुछ ऐसा लिखा है, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। इसी तरीके से पांचवें वचन में कुछ ऐसा लिखा है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे तुम। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन भाई और बहनों, चौथा और पांचवा वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि भाइयों, अगर मैं तुम्हारे लिए भविष्यवक्ताओं को मैं तुम्हारे लिए ठहराऊं। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे भविष्यवक्ताओं को भी ये कहने के लिए यत्न से भेजे कि अपने अपने क्या करो, बुरे कामों से फिर जाओ, जो तुम गलत काम कर रहे हो इनसे हट जाओ, ये सारी बातें। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आज, जब परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में जाता है कि आप अपनी बुराई से फिरिए, आप अपनी इन चीज़ों से फिरिए, आप अपनी नशे से फिरिए, आप अपनी गाली गलौज से फिरिए। लेकिन लोगों का काम क्या है, एक तरफ से सुनना और एक तरफ से निकाल देना। इस जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ना तो तुमने उस बात को सुना और ना अपना कान लगाया उन बातों पर। भाई और बहनों, देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए। छठे वचन में कुछ ऐसा लिखा है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा उसे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूँगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन मेरी नज़र में शायद ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। एक जगह परमेश्वर ने आपसे क्या कहा कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भी मैं तुम्हारे पास भेज दूँ, ये कहने के लिए कि बुरी संगति मत करो, बुरे काम मत करो, बुरी बातों से फिरो। लेकिन ये सारी बातें भी एक तरफ देखा जाए तो परमेश्वर इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे रिस मत दिलाओ, यानी कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से, अपने ही बनाई हुई मूर्तियों से मुझे रिस मत दिलाओ। और साथ साथ देखिए क्या लिखा है, ना तो उनको दंडवत करो और अपने देवताओं के पीछे ना भागो, ना उनकी उपासना करो। भाई और बहन, लोग क्या करते हैं, अपने ही हाथों से मूर्तियों को बनाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, अपने देवताओं को बनाते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, जिंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को रेस दिला रहे हैं, यानी कि गुस्सा दिला रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ क्या करने जा रहा है, परमेश्वर का देखिए वचन साथ साथ क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर वो ऐसी बातों से फिर जाए तो मैं उनकी हानि ना करूँगा। जो उन्होंने बुरे काम किए वो सब तक परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन कब, जो चीज़ें परमेश्वर ने मना करी है इन चीज़ों को करना छोड़ दे, क्योंकि जिंदा परमेश्वर के अलावा और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से भाई और बहनों, देखिए सातवें वचन में क्या लिखा है, यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी ही बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुम्हें समझाया, मैंने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भेजा। ऐसा नहीं है भविष्यवक्ताओं को मतलब अगर कोई परमेश्वर का काम कर रहा है, चाहे वो घर पे बैठ के कर रहा है, चाहे वो बाहर है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर किसी के भी द्वारा आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है और उसके बावजूद भी आप अपने काम से नहीं फिर रहे हो, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मुझे रिस दिलाने पर हो और मैं तुम्हें मार डालने पर हूँ। और साथ साथ देखिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारी हानि कर सकता हूँ। लोगों को अगर ये लगता है कि नहीं परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर बुराई से प्रेम नहीं रखता।
भाई और बहनों, इस जगह भी परमेश्वर ने क्या लिखा कि तुम उन्हीं बुराइयों में हो, वही अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं के पीछे ही तुम भागे जा रहे हो। और भाई और बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यह यहोवा की वाणी है, यानी कि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज़ है। अगर ये वाली बात मैं नहीं बोल रही, ये मेरा मुंह जरूर है, बट परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है इस चीज़ के लिए। भाई और बहनों, इसी तरीके से हम इसका 25 अध्याय का 15 वचन को भी पढ़ेंगे, देखेंगे 15 वचन में क्या दे रखा है। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, मेरे हाथ से इस झिलझिलाहट के दाखरस को का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए भाई और बहनों क्या करता है। इज़राइल का परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का, जो हमारा पूरी सृष्टि का जो मालिक है, वो यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे जलजलाहट का कटोरा क्या कहता हूँ कि तेरे हाथ में दे देता हूँ। जलजलाहट का कटोरा का मतलब है ये हमारा पवित्र शास्त्र। जलजलाहट के कटोरे के साथ में क्या कहा है, वो दाख मधु मैं तुझे दे देता हूँ। ये मीठा है, ये पवित्र शास्त्र हमारा, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और दो तरीके से वार करता है। इसी तरीके से भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये जलजलाहट का कटोरा, ये दाख मधु का मैं तुझे देता हूँ और मैं तुझे क्या करता हूँ, जातियों में भेजता हूँ और तू क्या करो, उनको इस कटोरे से पिला दे। हालेलुया, ये वचन परमेश्वर का है और ये कटोरा है परमेश्वर का, और इन वचनों को दूसरों को पिला देना है, यानी कि ये वचन बोलने हैं ताकि उनके माइंड में इन वचनों को पढ़े। साथ साथ भाई और बहनों 28 वचन को और पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या लिखा है। यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उनसे कहना, सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि तुम को निश्चय पीना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह लिखा है कि अगर कोई इस कटोरे से ना पीना चाहे और तेरे हाथ से उस कटोरे को ना लिए, तो भी उनसे क्या कहना है कि सेनाओं के यहोवा ने यह कहा है कि ये पीना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, आप परमेश्वर का वचन किसी को बता रहे हो, बार बार बता रहे हो सकता है आप किसी अन्य जाति को बता रहे हो जो क्या करता है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की उपासना करते हैं, उन्हीं के पीछे भागते हैं, हालांकि उनको कुछ मिलता नहीं, बट उन्हीं के पीछे भागते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए भी कहता है कि ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन। जो बातें इसमें लिखी है वो आपको पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी। जब लोगों को लगता है, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, चाहे मैं मर जाऊं तो भी मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। तो भाई और बहनों, आज का वचन आपके लिए है। ये जो कटोरा है, जो ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कहती, ये आपको पीना पड़ेगा। चाहे आप आज पियो, चाहे एक महीने बाद पियो, चाहे एक साल बाद पियो, आपको ये पीना ही पड़ेगा। इन वचनों को आपको अपने जीवन में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और परमेश्वर का वचन वो वचन है जो ना तो इधर होता ना इधर होता, वो बिल्कुल स्थिर बना रहता है। वो परमेश्वर की जवान है जो कभी हिलती नहीं। भाई और बहनों, हमारा विश्वास है कि न्याय के दिन हर एक जन परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। और आज का जो वचन है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी बनाई हुई वस्तुओं की उपासना ना करो और ना उनको दंडवत करो। ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर को क्या करो, रिस दिलाओ, यानी कि आप गुस्सा दिलाओ। तो इन बातों से बचे रहिए। जैसे आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई काम करते हो और कहीं मेरी माँ मेरा बाप गुस्सा ना हो जाए, या मुझे मारे ना, या मुझे घर से ना निकाल दे, उसी तरीके से वो एक शारीरिक माता पिता है, लेकिन उस जिंदा परमेश्वर यहोवा से डरिए कि क्या करना है आपको, उस परमेश्वर से डरना है कि परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो वो जलजलाहट का कटोरा मेरे जीवन में आ जाए और मेरा जीवन नाश हो जाए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपका आनंद और शांति मिले।